आप डॉक्टर अंबेडकर का नाम और तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको बाबा साहब अंबेडकर की 4 बातें बतानी भी पड़ेंगी मंच से। केवल फोटो से काम नहीं चलेगा। फोटो तो बच्चा बच्चा जानता है। आजकल घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो शगुन के तौर पर लोग संविधान गिफ्ट कर रहे हैं, शादियां होती हैं तो बाबा साहब की तस्वीरें गिफ्ट कर रहे हैं। आज जब नई दुल्हन घर में आती है तो गिफ्ट के तौर पर संविधान और बाबा साहब की प्रतियां दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होते ही उसको कोई भी 33 करोड़ नहीं दिखाए जाते, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दिखाए जाते हैं। तो ये इस साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज़ टीवी। इस फोटो को देखिए, ये फोटो है बागेश्वर धाम वाले बाबा के आश्रम के बाहर लगा हुआ डॉक्टर अंबेडकर द्वार का। इस फोटो को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है और किस तरीके की आपकी प्रतिक्रिया है? इस फोटो के ऊपर प्रतिक्रिया लेने के लिए हम पहुंचे दलित एक्टिविस्ट दीदी निर्देश के पास और देखिए उन्होंने इस फोटो के बारे में क्या अपनी राय रखी है। ठीक है भाई, चुप हो जाओ, थोड़ी देर में साइलेंट मोड। ठीक है जी, ओके फ्रेंड। बोलो दीदी। हेलो 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 हेलो। दीदी कैसे देखती है इस मामले को? बाबा बागेश्वर लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसका परिवार, उसके ऊपर पुलिस रिपोर्ट होती है, जमानत भी मिल जाती है SC ST के बावजूद। अब ये नया ढोंग आपके रावण में स्क्रीन पर चल रहा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वार। क्या किस तरीके से पूरा मामला देखती हैं? और देखिए क्या है कि अब इनका जो बिजनेस है, जो अंधविश्वास का बिजनेस है, वो थोड़ा थोड़ा डाउन में जा रहा है क्योंकि मार्केटिंग गिर रही है। मार्केटिंग किन लोगों से है? कस्टमर जो हैं वो सारे कस्टमर कहीं ना कहीं जागरूक होकर के डॉक्टर अंबेडकर की शरण में जा रहे हैं। अब इन्हें लगा जब हमें अपनी मार्केटिंग उठानी है, व्यापार अच्छा चलाना, दुकान बढ़िया चलानी है, तो दुकान के लिए एक महंगा प्रोडक्ट चाहिए और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को एज अ प्रोडक्ट के रूप में ये इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता जो इन्होंने दरबार लगाया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से, यदि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी इनके पंडाल में पहुंच गए तो इनका क्या हाल होगा। ये एक एक अंबेडकरवादी एक एक हजार कथावाचकों के सामने अगर खड़ा हो जाए तो एक एक हजार कथावाचक एक एक अंबेडकरवादी के 4 सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जितना ये जादू और चमत्कार दरबार लगाते हैं इससे 1000 गुना चमत्कार तो रोज अंबेडकरवादी उंगलियों के चुटकियों में कर देते हैं। तो क्या हो रहा है इनका? ये इन्हें पता चल गया कि मैं तो ढोंगी बाबा हूँ, लेकिन भारत का एक ही असली बाबा है और सबका बाप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, जिनकी शरण में इनको मजबूरी में जाना पड़ गया आज। तो दीदी ये तो कह रहे हैं कि जैसे कि योगी जी ने बयान दिया था कि हनुमान जी तो दलित थे, ये भी अपने आप को दलित मान रहे हैं और अपने आप को हनुमान जी का, तो आजकल इन्होंने सब घोषित अपने आप को अवतार भी बताना शुरू कर दिया है इनके भक्तों ने। देखिए हमारे जो यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने चुनाव के दौरान ये कहा कि हनुमान जी हमेशा राम जी की भक्ति में रहते थे, उनके चरणों में रहते थे दास बनकर। इस एवज में वो हमेशा पैरों में देखे गए, यानी सेवक के रूप में देखे गए, तो वो दलित हो गए क्योंकि दलित का काम सेवा करना होता है। अब एक तरफ ये बागेश्वर धाम जितने भी दरबार लगाते हैं उसमें हनुमान जी की तो कथा करते हैं, हनुमान जी का बात करते हैं, बजरंग बली की बात करते हैं। बजरंग बली यानी कि एक दलित के देवता के नाम से ये दुकान चला रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन जैसे ही दलित इनके सामने आ जाता तो कहते हैं अरे भैया दूर रहिए, दलित आदमी है, हमें मत छुओ, हम अपवित्र हो जाएंगे। यानी उनका छुआ तो तुम्हें बर्दाश्त नहीं है, लेकिन उनके देवता से, उस प्रोडक्ट से नाम कमाना, अपनी ख्याति प्राप्त करना और सबसे बड़ी बात धन कमाना, ये तुम्हारा बिजनेस है। सबसे बड़ी बात, ये बाबा कोई चमत्कारी बाबा नहीं है भैया। चमत्कारी होती है देश के अंदर मीडिया, ठीक है। मीडिया चाहे तो गोबर को हलवा बनाकर लोगों के सामने परोस दे और ये वही गोबर है। इनके पास क्या है? इनके पास बताइए देश का विकास करने के लिए एक भी इनके पास प्लानिंग बताइए, देश से गरीबी मिटाने की प्लानिंग बताइए, देश से बीमारियां मिटाने की प्लानिंग बताइए। कोरोना में दुनिया भर के लोग मरे, लाशें नदियों में तैरी, ये कहाँ गए थे तब ये लोग? आज भी देश के अंदर हर दिन एक पे एक घटना हो रही है, कहीं ट्रेन टकरा जाती है तो कहीं बिल्डिंगों में आग लग जाती है, कहीं बच्चे मर रहे हैं, कहीं रेप हो रहे हैं। कहाँ चले जाते हैं इनके चमत्कार? क्यों नहीं बचा रहे भाई? देश के अंदर एक भी नागरिक को सुरक्षित करने की तुम्हारे पास में ना तो कोई प्लानिंग है ना कोई टेक्निक है, लेकिन तुम कह रहे हो तुम चमत्कार करते हो। भैया हम तुम्हारे चमत्कार को मानने तैयार है, लेकिन करो ना एक भी काम का चमत्कार। किसी की भतीजी का नाम बताना, किसी का इलू इलू बताना, तो कुछ चमत्कार हो गया क्या? ऐसे दरबार रोज लगाऊं मैं और इससे ज्यादा चमत्कार करके दिखा दूं? वो तो कह रहे हैं कि देश जो है बिना राम के चल नहीं सकता। देखिए ये कहते हैं कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है ना, ये नीचे है और ये ऊपर है,
ठीक है, बीजेपी के भी अब आप बैनर देख लीजिएगा, कांग्रेस के भी बैनर देख लीजिएगा, सब में बाबा साहब ऊपर मिलेंगे और बड़े बड़े मिलेंगे। तो भारत चले ना संविधान के बिना, और संविधान चलेगा बाबा साहेब के विचारों के साथ। इन लोगों को भी पता चल गया, कथा चले ना दलितों के बिना और दलित चले ना डॉक्टर अम्बेडकर के बिना। तो दलित को अगर बुलाना है, प्रभावित करना है, तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि भैया देखो हम डॉक्टर अम्बेडकर को लेके चल रहे हैं। और मुझे तो ये बड़ी खुशी की बात लग रही है। इसको लोग अपने अपने हिसाब से देख रहे होंगे, ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा में हम मिक्सअप कर देंगे, या डॉक्टर अम्बेडकर एक शुद्ध आटा है और उसमें हम रेता मिला करके अपने आप मिला इनके खाने लायक नहीं छोड़ेंगे। तो सुनो ध्यान से, डॉक्टर अम्बेडकर शुद्ध विचारधारा है, इसमें तुम्हारा पाखंड और तुम्हारा जो ढोंग है वो इसमें मिक्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं मिक्स हो सकता? क्योंकि ये दो अलग अलग नदी के किनारे हैं, तुम इधर हो, एक किनारा उधर है। डॉक्टर अम्बेडकर इस हिंदुइज्म विचारधारा के खिलाफ 1956 14 अक्टूबर को नागपुर में 10 लाख लोगों के साथ लगभग धम्म की दीक्षा लेते हैं, और उस नार के धर्म से निकाल करके कहते हैं कि तुम्हें एक सिस्टम चाहिए जहां तुम आजादी से जी सको, जहां तुम्हारी परछाई से नफरत न की जाए, जहां तुम्हारे बच्चों को जानवर से बदतर न समझा जाए, जहां तुम्हें कुओं से पानी पीने पर मारा पीटा न जाए। ऐसी जगह को, ऐसी व्यवस्था को छोड़ दो, ऐसे मंदिरों को छोड़ दो, चलो बुद्ध की तरफ चलो। आज जब इन्हें लग रहा है कि लोग प्रभावित होकर के बुद्ध की ओर जा रहे हैं, तुमने मॉब लिंचिंग के नाम पे लोगों को जबरन अपने धर्म में ठूसने की बात की। आज जब लोग समझ गए कि हमें वहां नहीं जाना, तुम एक व्यक्ति को अपमानित करोगे और करते जाओगे, फिर कहोगे तुम हमें ही सब कुछ मानो, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। विज्ञान का जमाना है, पढ़ाई लिखाई का जमाना, लोग पढ़ रहे हैं, भले कोई टूटे फूटे घर में रह रहा, लेकिन इतनी बुद्धि वो भी रखता है कि भैया यहाँ कई बार चक्कर लगा दिया, कोई चमत्कार जीवन में हो नहीं रहा है, तो इसमें जाने का क्या फायदा। तो ऐसे लोग जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम पढ़कर इस दरवाजे के अंदर जाएंगे, उन लोगों से आप क्या गुजारिश करना चाह रही हैं? देखिए, जो इस दरवाजे के अंदर जाएंगे, खासकर दलित समाज के लोग, पहले तो मैं अपने इस देश के उन जागरूक लोगों से बात करना चाहूंगी जो डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, उसकी विचारधारा को समझते हैं। वो यहाँ जाकर के बाबा से सवाल जरूर करें। अभी बाबा यहाँ कहीं आसपास में आएंगे हमारे जिले के, तो मैं ऐसे दरबारों में जाना चाहूंगी और ऑन कैमरा में 4 सवाल करना चाहूंगी। 4 सवाल मेरे होंगे और 4 सवाल बाबा के होंगे। बाबा 4 सवाल करें, मैं उनके जवाब दूंगी, और 4 सवाल मेरे हों, बाबा उनके जवाब देंगे। तब मैं मानूंगी कि आप डॉक्टर अम्बेडकर का नाम इस्तेमाल करने के लायक हो। क्योंकि आप डॉक्टर अम्बेडकर का नाम और तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको बाबा साहब अम्बेडकर की 4 बातें बतानी भी पड़ेंगी मंच से। केवल फोटो से काम नहीं चलेगा। फोटो तो बच्चा बच्चा जानता है। आजकल घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो शगुन के तौर पर लोग संविधान गिफ्ट कर रहे हैं, शादियां होती हैं तो बाबा साहब की तस्वीरें गिफ्ट कर रहे हैं। आज जब नई दुल्हन घर में आती है तो गिफ्ट के तौर पर संविधान और बाबा साहब की प्रतियां दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होते ही उसको कोई भी 33 करोड़ नहीं दिखाए जाते, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिखाए जाते हैं। तो ये इससे काम नहीं चलेगा। आपको बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधाराएं बतानी पड़ेंगी। आप बाबा साहब की अपने मंच से 22 प्रतिज्ञाओं में से शुरू की 4 प्रतिज्ञाएं बोल देना, और मैं आपके जो आप चमत्कार दिखाते हैं उन चमत्कारों में से मैं 8 चमत्कार दिखाऊंगी। वहां किसी भी व्यक्ति को बुला लेना, उसके दादा का, बाबा का, या उसके जीवन से जुड़ी 4 घटनाएं मैं भी बता दूंगी। तो देख लेना, आप बड़े महापंडित हुए, निर्देश महापंडित हुई, ये जनता साबित करेगी। तो बाबा साहब तो मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानता हूँ, उस विचारधारा को इस देश के अंदर रोपित करके गए हैं, और ये चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। यही बाबा अपने मंच से बोलेंगे कि मैं ब्रह्मा विष्णु गौड़ी गणपत महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, क्योंकि अब ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चल पड़े हैं। अगर ये ऐसा नहीं बोलेंगे तो फिर इसका मतलब ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम केवल इस्तेमाल कर रहे हैं और देश की जनता समझ जाएगी। देखो, कितना भी अब आप लोगों को एक समय तक उल्लू बनाया जा सकता है, लंबे समय तक नहीं। कहते हैं ना, कांट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ पाती है। जो ये फर्जी चमत्कार के नाम पर एक भोली भाली गरीब जनता, कमजोर लोग, देखो देश में इतनी गरीबी है, अशिक्षा है, अज्ञानता है और बीमारी है। सबसे बड़ी बात, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, दवाइयां नहीं है, अच्छे डॉक्टर इतने महंगे हो गए हैं कि गरीब गुरुबा अपना इलाज नहीं करवा सकता वहां जाकर। तो वो क्या सोचता है, चलो चमत्कार से कुछ मेरी बीमारी ठीक हो जा, मेरी बच्ची को अच्छा रिश्ता मिल जाए। दहेज प्रथा इतनी है कि लोग शादियां करने जाते हैं तो अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, तो सोचते हैं चमत्कार के जरिए कोई अच्छा घर बस जा। ऐसी समस्याएं देश के अंदर, ये हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं जिन पर हम जैसे लोग काम कर रहे हैं। ये बाबा लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और यही बाबा लोग ऐसी जनता का शोषण करते हैं, बुलाते हैं। इन्हीं के दरबारों में से महिलाओं के गहने चोरी हो जाते हैं। एक तरफ तो धीरेन्द्र शास्त्री बोलता है कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानता ही नहीं, जानता ही नहीं, और दूसरा उनके नाम पे दरवाजा बना रहे हैं। ये दरबार, इसने अपना जो चमत्कार अभी तक लोगों को दिखाया है ना, इसने अपने अंत की शुरुआत कर ली है। अभी इसको पता नहीं चल रहा है क्या होने वाला है।
ये अभी तक 33 करोड़ के साथ खेल रहा था, अभी किसके साथ खेलने निकला इसे पता नहीं, आग के साथ इसने अपना वो कर लिया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी इसको अब छोड़ेंगे नहीं, इसके पीछे लग जाएंगे। देखना जहां जहां ये इस तरह के दरबार लगाएंगे वहां वहां अम्बेडकरवादी पहुंचे, इनके साथ सवाल करें। हमें किसी से कोई विरोध नहीं है। जब जब महिलाओं के साथ गलत होता है ये अपना झोला उठा के पैसा बांधकर निकल जाते हैं, लोग परेशान बिलखते तड़पते वहां रह जाते हैं। क्यों नहीं इनकी संवेदनाएं उस समय पे जागती कि भाई इन लोगों के साथ हमारा दर्द का। महिलाओं के तो मंगलसूत्र तक चोरी हो गए इसके अंदर, ये कैसे चमत्कार कर रहे हैं? उनके जब मंगलसूत्र चोरी हुए महिलाओं के तो वो थाने गई और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखित जो संविधान है उसके तहत जो थाना आता उसमें एफआईआर लिखवाने गई है। और जब खुद धीरेन्द्र शास्त्री के भाई पर गाज पड़ी कानून की, तभी तक ये आदमी कहता मैं नहीं जानता कौन है कानून, मैं नहीं जानता कौन है डॉक्टर अम्बेडकर। लेकिन जैसे ही कानून के पेच में फंसता है ना व्यक्ति, तो बस हाथ ही जोड़ता है और यही कहता है वकील साहब कितने भी पैसे ले लो लेकिन मुझे बचा के रखो। तो ये जब इनके भाई के ऊपर एक्ट लगा तो ये संविधान की शरण में गए। इनके चमत्कारों ने कोई काम नहीं किया, इनके चमत्कार फेल हो गए। देश के अंदर इतनी सारी घटनाएं हुई, इनके चमत्कार फेल हो गए। इस देश के अंदर इन्हीं की पंडालों में महिलाओं के गहने चुर जाते हैं, उनको नहीं ढूंढ पाते, उन चोरों की पर्ची नहीं खोल पाते। उन महिलाओं के साथ यहाँ पर आपको पता होगा लगभग 32 लड़कियां इनके पंडालों से, इनके कथाओं से गायब हुई हैं और उन लड़कियों को कुछ अता पता नहीं चला है। एक पीड़ित अपनी पत्नी को डॉक्टर के यहाँ ले जाने की बजाय ठीक करने की उम्मीद से इनके दरबार में लाया था, लेकिन दरबार में आके उसकी महिला की मृत्यु हो जाती है। ये पता नहीं कर पाए कि मेरे यहाँ पे एक महिला मरने वाली, पहले पर्ची खोल दूं उसको बचा लूं। अगर मैं वहां होती और चमत्कार कर सकती तो पहले मैं उसकी जान बचाती। आप भी अपनी राय रखिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ढोंगी पाखंडी बागेश्वर धाम बाबा को क्या डॉक्टर अम्बेडकर का नाम प्रयोग करने की आप आज़ादी देते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।